आज हम लारावेल रेस्ट एपीआई की सीरीज में एपीआई का पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम एपीआई कैसे वर्क करती है, अपने डेटा के साथ कैसे डेटा फ्लो होता है, उसके बारे में हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एपीआई का फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। इसका मेन पर्पस होता है कि टू सिस्टम यानी कि टू प्रोग्राम के बीच में इंटरकनेक्शन होता है इंटरनेट के द्वारा, तो एक सिक्योर वे होता है। इसका डेफिनेशन पे अगर हम जाए तो टू और मोर सिस्टम एक्सचेंज इंफॉर्मेशन सिक्योरली ओवर द इंटरनेट के द्वारा इसमें एप्लीकेशन के साथ दो एप्लीकेशन होती है, वो अपने डेटा को एक्सचेंज करती है, डेटा एक्सचेंज करती है। अभी हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये अभी हमने एग्जांपल लिया है जोमेटो फूड डिलीवर का। जो हम हमारा जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हैं और वो जोमेटो बॉय अगर हमको फूड डिलीवर करने आता है तो वो गूगल का मैप यूज़ करता है। तो गूगल का मैप को डायरेक्ट उसके डेटाबेस से यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि अगर गूगल वो अपने डेटाबेस का अगर डायरेक्ट एक्सेस देगा तो वो डेटाबेस में कुछ भी चेंज कर सकता है। इसलिए गूगल उसको डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। इसीलिए गूगल अपना एक एपीआई प्रोवाइड करता है जोमेटो एप्लीकेशन वालों को, जो उस एपीआई की मदद से वो अपन जो फूड डिलीवर करते हैं तो अपनी लोकेशन को वो एक्सेस कर पाते हैं। तो हम अभी अगले ग्राफ में देखेंगे। यहाँ पे अगर जोमेटो को अगर रिक्वेस्ट करेगा गूगल की एपीआई को, एपीआई फाइंड करेगी कि ये डेटा अपने पास है कि नहीं है, तो एपीआई उसको अगर डेटा होगा तो रिस्पॉन्स करेगी कि डेटा है, अगर नहीं होगा तो वो रिस्पॉन्स करेगी कि ये डेटा नहीं है। अगर उन्होंने सर्च किया किसी भी लोकेशन को, तो अगर वो लोकेशन अगर गूगल के डेटाबेस में है तो वो एपीआई उसको रिस्पॉन्स देगा कि ये लोकेशन है, और वो गूगल की एपीआई जोमेटो फूड डिलीवर को वो लोकेशन दे देगा, और उसी लोकेशन को एक्सेस करके जो जोमेटो बॉय अगर होगा वो अपने को अपना फूड डिलीवर अपनी लोकेशन पे आके करेगा। तो ये एपीआई का मेन पर्पस होता है। इसमें एक्सचेंज डेटा ओवर द इंटरनेट एक्सचेंज होता है और सिक्योर होता है। ये एपीआई की मदद से जोमेटो वाला जो एपीआई की मदद से ही डेटा को एक्सचेंज करेगा, वो गूगल के डेटाबेस में डेटा को चेंज नहीं कर पाएगा। तो अभी अपन और अगले ग्राफ में देखेंगे। यहाँ पे अब हम लारावेल रेस्ट एपीआई का यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि लारावेल एक एमवीसी फ्रेमवर्क के मॉडल व्यू कंट्रोलर बेस्ड पे काम करता है। तो अगर लारावेल का एमवीसी फ्रेमवर्क में अगर कोई सा एप्लीकेशन बनेगा तो उसका जो फ्रंट एंड है वो प्योरली लारावेल जो पीएचपी पे काम करता है उसी पे उसका बनेगा। तो यहाँ पर रेस्ट एपीआई का यूज़ इसलिए किया जाता है कि अगर हमको सिर्फ बैकएंड तैयार करना है, उस एपीआई का यूज़ हम मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन के लिए भी कर सकते हैं। उसका हम फ्रंट एंड रिएक्ट से बना लेंगे, एंगुलर से बना लेंगे, अब हम किसी में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। हम विंडोज़ के लिए बना सकते हैं, एंड्रॉयड के लिए, आईओएस के लिए। तो इसीलिए लारावेल रेस्ट एपीआई का यूज़ होता है। यहाँ पे अगर हम एमवीसी फ्रेमवर्क अगर आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे तो सिर्फ उसका फ्रंट एंड लारावेल में ही होगा जो पीएचपी में होता है। तो अब हम रेस्ट एपीआई का इसीलिए यूज़ करते हैं कि उसका किसी भी जगह हम उसका यूज़ कर सकते हैं। उसका डेटा सेंड करने का फॉर्मेट बस जेसन में होगा। तो ये पूरा अपना एपीआई का इंट्रोडक्शन था। इस पूरी सीरीज में हम स्टार्टिंग के 5 वीडियो होंगे, उसमें हम इंस्टॉलेशन देखेंगे वीएस कोड का, जेम्प का। वीएस कोड जो अपना टेक्स्ट एडिटर होगा उसका सिंपल जो अपना वीएस कोड होता है ओपन सोर्स और फ्री टू यूज़ होता है। अगर कोई सबलाइम से फेमिलियर है तो सबलाइम का भी यूज़ कर सकता है। हम इसमें जेम्प का यूज़ करेंगे, जो हमारा पीएचपी का पूरा सर्वर रहता है, पूरा पैकेजेस रहते हैं। इसमें डेटाबेस भी होगा और पूरे अपने सर्वर रहते हैं, जो पीएचपी सर्वर साइड सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो सर्वर पे रन होती है। पोस्टमैन होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा इसमें, जो पोस्टमैन से हम रेस्ट एपीआई को हिट करेंगे। जैसे अगर गेट एपीआई होगी तो वो तो ब्राउज़र हिट कर देगा, बट अगर पोस्ट एपीआई अगर हमको डेटा सेंड करना है प्लस लॉगिन का टोकन पास करना है तो हम ब्राउज़र से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको पोस्टमैन का यूज़ करना पड़ेगा। और भी एपीआई टेस्टिंग टूल होते हैं, बट हम इस सीरीज में पोस्टमैन का यूज़ करेंगे। एक कंपोजर होता है, कंपोजर की मदद से हम लारावेल का इंस्टॉलेशन देखेंगे। और फिर एक नोड जेएस को भी हम इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हमको बहुत सारी डिपेंडेंसी रहेगी, इसीलिए हम नोड जेएस का भी इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो में हम पूरा इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे, जो पूरा फ्लो मैनेज करेगा। जिसके बाद हम इस आगे की सीरीज में लारावेल में डीबी कनेक्शन देखेंगे, लारावेल का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे और एक सिंपल सी फर्स्ट एपीआई बनाएंगे। जिसके बाद हम हमारे मेन प्रोजेक्ट पे जाएंगे। फिर इसमें मेथड भरेंगे हम, पोस्ट, गेट, अपडेट, डिलीट, ये सारी मेथड होती है लारावेल की। जैसे जैसे वीडियो चलेगा उसके बाद में समझ में आती रहेगी।
फिर वैलिडेशन देखेंगे। यहाँ पे अगर हम कोई सा भी फॉर्म बना रहे हैं तो उसमें वैलिडेशन होगा। वैलिडेशन मीन्स अगर हम ऊपर से थोड़ा समझे तो वैलिडेशन मतलब अगर कोई सी नेम की फील्ड है तो नेम में 1 2 3 इंटर नहीं कर पाए, या फिर नेम हो तो उसमें भी कुछ कैरेक्टर की लिमिट हो। ऐसा नहीं कि किसी का नेम ही 1000 कैरेक्टर का हो, 2000 कैरेक्टर का हो। तो नेम में का भी वैलिडेशन देखेंगे। और इसके आगे कुछ एडवांस भी देखेंगे जिसमें जो हम एपीआई बनाएंगे उसका ऑथेंटिकेशन रहेगा। ऑथेंटिकेशन हम पासपोर्ट की मदद से देखेंगे यहाँ पे। और हम इंटरनली मेल कैसे भेजेंगे एपीआई के थ्रू। जैसे हम कोई सी भी साइट में विजिट करते हैं तो हमको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए मेल आता है कि तुम अगर ऑथेंटिकेट यूज़र हो तो इस मेल पे जाके पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो वो मेल सेंड करने का फॉर्मेट भी हम इसी सीरीज में देखेंगे। और भी आगे और भी एडवांस टॉपिक रहेंगे लारावेल के जो हम इस सीरीज में देखेंगे। धन्यवाद।